Assalamu alaikum dear student, my name is Kashif Iqbal, I am your mathematics teacher and today our topic is exercise number 7.2 और 7.2 के अंदर बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। यानी इसमें दो चीज़ें, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे उस वक्त अगर वो दोनों के सेम ऑर्डर हों एंड दे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। यानी दो चीज़ें, यानी कि दो कंडीशंस हैं दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की। अगर उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर, और सेकंड चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो अगर कोई दो मैट्रिसेस ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रही हो कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है बेटा। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 4 3 5। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो उसका ऑर्डर है 2 by 2 और बी भी एक मैट्रिक्स है 1 + 1 10 - 6 2 + 1 6 - 1। इसका भी अगर हम ऑर्डर देखें तो उसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी कि ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन क्या थी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, फर्स्ट 2 है तो क्या बी का भी फर्स्ट 2 है? ये नहीं, तो 1 + 1 करें तो ये भी 2 आता है। अब ए का एलिमेंट सेकंड जो है वो 4 है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें 10 - 6 करें तो वो भी क्या आता है, 4 आता है। अब इसी तरह यहाँ पे 3 है थर्ड एलिमेंट, तो इसका भी थर्ड एलिमेंट क्या है, 3। और अगर आप 5 को देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 5। तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन की ऑर्डर का सेम होना, तो 2 by 2 इसका भी है, 2 by 2 इसका भी है, ऑर्डर सेम है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड कंडीशन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इसके सेम है। फर्स्ट में 2 है तो यहाँ पे भी 2 बन रहा है, यहाँ 4 है तो इनको भी सिंप्लीफाई करो तो 4 आता है, यहाँ 3 है तो इनको भी ऐड करो 3 आएगा, 5 है तो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इनको हम मैट्रिसेस को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो इसी में हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को डन करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 5 6 9 4 and 6 - 1 18 - 9 5 + 1 and 2 + 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस इसी एक तरीके से करने हैं और मैंने आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पहले भी बता दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, डिटरमाइन वेदर टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर। आपने चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और अपने आंसर को आंसर को ब्रीफ भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है कि अगर इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में यहाँ पे देखते हैं कि इसको चेक करने का तरीका क्या है बेटा। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर इनके ऑर्डर सेम है तो पहले ऑर्डर देखते हैं इसका। फर्स्ट वाले का हमारे पास क्या होता है, 5 6 9 4। आपके पास रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 रोज हैं आपके पास और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और 2 ही कॉलम्स हैं आपके पास। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं ज़रा। 6 ये आपके पास है, कितनी रोज है आपके पास, 6 - 1 5 + 1 18 - 9 एंड 2 + 2। तो यहाँ पे हम रो को चेक करें, कितनी रोज है आपके पास, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो 2 by 2। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि इनके ऑर्डर सेम है, 2 by 2 एंड 2 by 2। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, क्या सेकंड के इक्वल है, क्या थर्ड के इक्वल है, और फोर्थ के इक्वल है। तो चेक करते हैं। आपके पास है 5, अब सेकंड यहाँ पे क्या, 6 - 1 5, यस
फर्स्ट एलिमेंट सेम है 9, 18 माइनस 9 ये भी 9 है, जो सेकंड एलिमेंट भी सेम है 6, 5 प्लस 1 6, थर्ड एलिमेंट भी सेम है 4, 2 प्लस 4 ये भी एलिमेंट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। क्यों? सिंस चूंकि बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसी क्वेश्चन के लिहाज से आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद करेंगे। यही चेक करेंगे 2 और 3 में कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम है या नहीं। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन डन करके बता दिया कि ये सेम है या नहीं है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो आपने जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं बेटा। स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर रूट 5y स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। आपने x वैल्यू की y की वैल्यू मालूम करनी है इसमें। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने हमें गिवन दिया है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर भी सेम होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो सोल्यूशन में मैं क्या करूँगा, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट के इक्वल होगा, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5x इक्वल होगा स्क्वायर रूट 5 के, इम्प्लाइज दैट। और y जो है सेकंड वैल्यू में है तो सेकंड वैल्यू के इक्वल होगी, स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगा, सेकंड वैल्यू के इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखें ये स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो ये कैंसिलेशन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह y आपके पास है, ये मल्टीप्लाई है तो जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो कैंसिलेशन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, 1 आ जाएगा। अब अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर्स क्या इन इक्वेशन को ट्रू भी करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया। तो हम जब चेक करेंगे तो चेक में आप ये लिखते हैं और चेक में क्या करते हैं, आप क्वेश्चन के अंदर ही जो वेरिएबल आपने मालूम किया उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 x की जगह 1 लगा देंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, और फिर स्क्वायर रूट 5 और y की जगह भी y वैल्यू को लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और ये स्क्वायर रूट 5 आपके पास एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। और यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। और दूसरी साइड पे भी आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो देखें चेक हमने किया तो दोनों आंसर सेम हो, इसका मतलब हमारे पास x और y की वैल्यू वो वैल्यूज हैं जिससे ये दोनों इक्वेशंस क्या आती हैं, ट्रू होती हैं। तो होमवर्क के अंदर बेटा आपने क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल कि सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल। इससे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें
एक मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है रिमेंबर डैट, कि आपने याद रखनी है बात क्या, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस वक्त जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम ना ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रिमेंबर डेट वाली बात को, पॉइंट को हमने हमेशा याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जहाँ पे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है और इन्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, कि सिंप्लीफाई करें अगर ये पॉसिबल है, यानी सब्ट्रैक्ट करें अगर ये पॉसिबल हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर का हमने चेक करना है, अगर ऑर्डर सेम होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, अदरवाइज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट का ऑर्डर चेक करें तो 2 बाई 2 है, 2 रोज़ हैं आपके पास और 2 ही कॉलम्स हैं, और यहाँ पे आप देखें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। तो इसका मतलब ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसका आंसर आपने ये लिख देना, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 1/2, 3/2, 6, 5, -3/2, 1/2, 5, 6। तो इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब ऑर्डर सेम होगा। तो हम ऑर्डर को चेक करते हैं, ये ऑर्डर है 2 बाई 2 और ये भी ऑर्डर है 2 बाई 2। 2 रोज हैं इसमें आपके पास और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ऑर्डर सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हमने इसको करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये हमने दोनों मैट्रिसेस को एज इट इज नोट डाउन कर लिया। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से थर्ड को और फोर्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 में से माइनस किया 3/2, 3/2 में से माइनस किया 1/2, 6 में सब्ट्रैक्ट किया 5, 5 में सब्ट्रैक्ट किया 6। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट खुद ब खुद कर लेते हैं। तो 2 हमने एज इट इज लिखा 1 - 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 2, 3 - 1, 6 - 5 1 आ जाएगा, 5 - 6 -1 आ जाएगा। और 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा और 2 पर 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 1 और 1 एज इट इज और -1 एज इट इज। ये इसका आंसर है। अब इसी तरह के दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और 10 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है जो आपने होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स जिसका भी एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक क्वेश्चन 11 करके दिखाता हूँ। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, देखें बेटा, एडिटिव इनवर्स। अब बेटा एडिटिव इनवर्स इसका कैसे होगा, जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में। ये प्लस है +5 तो ये -5 आ जाएगा और ये -5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -5 भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। अब एक और क्वेश्चन इसी में देख लें जो कि फाइंड एडिटिव इनवर्स है आपके पास। तो इसका भी एडिटिव इनवर्स आप जब लेंगे तो इसके भी साइन आप चेंज कर देंगे बेटा। अब देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साइन प्लस में हैं तो तमाम के तमाम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, -12, -13, -14 एंड -15। तो इसी तरह आपने बेटा होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन नंबर इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एक्सरसाइज नंबर 7.2 के। आई होप बेटा जो मैंने आपको समझाया है इस एक्सरसाइज के अंदर और जो आपका होमवर्क दिया है और जो मैंने इसको समझाया उसके लिहाज से आपको जो होमवर्क दिया है वो आप अच्छे तरीके से करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसको एक्सरसाइज को पूरी अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से डन करना है, ठीक है, ताकि जब आप स्कूल में आए तो आप चेकिंग करवा सकें इसको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे।